क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? नरेशन। इंग्लिश का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है नरेशन। नरेशन क्या होता है समझेंगे पहले हम लोग, जैसा कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका हेडिंग पढ़िए। हाँ, हेडिंग समझिए। हेडिंग समझने के बाद उसका जब अर्थ समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब उसका एग्जाम्पल्स वगैरह सब चीज़ लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा, है ना। प्रॉपर दिमाग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, समझेंगे। देखिएगा, नैरेट। नैरेट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बनाना, करना, कथन, है ना। नैरेट करो, है ना, नैरेट करें, एक स्टोरी नैरेट करें, है ना। तो इसी तरह नरेशन होता है ना, उसी से नैरेट से बना नरेशन। अब देखिए, नरेशन दो प्रकार से हम लोग बांटे हैं, ठीक है। किताबी ज्ञान में देखें तो, किताबी भाषा में देखें तो दो प्रकार से बांटा गया है। क्या क्या? डायरेक्ट स्पीच और वो गोली मारते हैं, हमको नहीं पता कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। नॉर्मल भाषा में समझिए। जैसे कि मैं खुशी से बात कर रहा हूँ, खुशी बोली कि मैंने बोला कि जिगर स्कूल क्यों नहीं गया, तो बोली कि जिगर बोला कि मेरा तबीयत खराब है। जिगर बोला मेरा तबीयत खराब है ना। जिगर से जब वो बोली, बातचीत कर घर पे करके आई होगी, वो बोली कि जिगर बोला मेरा तबीयत खराब है, हम नहीं जाएंगे। हम, जिगर क्या बोला? पूरा बात, मेरा तबीयत खराब है, हम। जब हम खुशी से बोले तो खुशी क्या बोली कि जिगर हमसे बोला कि उसका तबीयत खराब है, वह स्कूल नहीं जाएगा, यही ना, वह नहीं जाएगा या वह ट्यूशन नहीं जाएगा, यही ना। क्या बोली थी खुशी? कि उसका तबीयत खराब है, वह नहीं जाएगा। लेकिन जिगर क्या बोला था कि मेरा तबीयत खराब है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। और खुशी क्या बोल रही है हमको कि उसका तबीयत खराब है, वो स्कूल नहीं जाएगा। नहीं, तो यहाँ रिप्लेस हो गया क्या, उसका वो जो मैं करके बोला था वो वह पे मतलब चेंज होते गया। अब वो चेंज होगा, कैसे होगा, वो एक एक चीज समझेंगे। तो जो खुशी और जिगर में बात हुआ वो क्या था? डायरेक्ट, क्या था? डायरेक्ट स्पीच, टोटल सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, है ना, दैट इज कॉल्ड। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई बोला, राम ने, मान लीजिए राम ने कहा, मान लीजिए राम ने सीता से कहा, मान लीजिए राम ने सीता से कहा मैं बीमार हूँ। राम ने सीता से कहा मैं, अगर सीता से, अगर मान लीजिए कि राम से सीता ने कहा, तो अगर हम मान लीजिए राम से पूछे तो वो क्या बोलेगी कि हाँ, उसने मुझसे कहा कि वह बीमार है, वह बीमार है। तो वह बीमार है, तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, तीन चीज़। पहला ये समझिए कि नरेशन कितने भागों में बटा? दो। कौन कौन? वेरी गुड माय डियर। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। एक जो हम लोग सीधी भाषा में बात करते हैं डायरेक्ट, और एक जो उसको हम लोग पलट के बोलते हैं, है ना। कि जैसे हम लोग सीखे ना, अभी समझे ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम, मेरे और आप में, आपके बीच संवाद हुआ था कि हाँ आप स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ऐसा, तुमको क्या बोला जिगर? ये बोलेगी कि हाँ, हमको जिगर बोला कि वह स्कूल नहीं जाएगा, है ना। वो थोड़े बोलेगी कि हाँ, जिगर हमसे बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, है ना। वो भाषा बात बोल दी तो वो डायरेक्ट बोल दी। अगर उसको हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं तो कि वह स्कूल नहीं जाएगा, दैट इज इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी बच्चे को रेज योर हैंड, अगर आप कोई दिक्कत है समझने में तो अभी उठा लीजिए। कोई दिक्कत? अभिनव, पक्का, जिगर, आयुष, आशीष, कोई दिक्कत? लक्ष्मी, चलिए, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। राम ने कहा, सॉरी, राम से आम इल, आम राम से आम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में बच्चों? राम कहता है मैं, जैसे हम बात किए फोन से, हाँ क्या दिक्कत है राम, तो वो मुझसे बोला कि आमिल। लेकिन अब हमको बताना है तो हम क्या बोलेंगे कि राम हमसे, राम मिला, मेरा तबीयत खराब है, ऐसा। राम मिला हमसे, वो बोला कि उसका तबीयत खराब है, ये ना। चलिए,
तो जो ये भाषा है ये चीज क्या हो गया, और सारे बंदे बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे आप समझिएगा कि आप नहीं सीख रहे हो सच में, और आगे चल के आपको समझ में, जीवन में सच में नहीं समझ में आएगा और आप अच्छे से भी सीख पाओगे, है ना। तो जितना बार बोले उतना बोलिएगा, है ना, अगेन अगेन रिपीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो नॉर्मल भाषा में बात की वो क्या हो गया। अगर अब हम इसको चेंज करेंगे, अगर जैसे कि दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कुछ ही दूसरे भाषा में, हाँ वो इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, जैसे राम कहता है मैं बीमार हूँ, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे। नहीं, राम कहता है मैं बीमार हूँ, राम क्या कहता है, तो इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे। जल्दी बोलिए। वह बीमार है ना, मैं बीमार हूँ, ऐसा राम बोला कि वह बीमार है ना, राम कहता है वह बीमार है ना, मैं बीमार थोड़ी हूँ, वह बीमार है, दिस इज इनडायरेक्ट, है ना। तो राम क्या कहता है, राम टेल्स और इन्वर्टेड कॉमा हटता है, दैट यूज होता है। अब हम समझाएंगे राम क्या कहता है, राम कहता है कि वह बीमार है, क्या है, वह बीमार है, तो ही, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक समझिएगा। और मैं बता रहा हूँ इसी चीज में मैं सीनियर को फंसाऊंगा इसी देर में, तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम, और यही क्वेश्चन दूंगा और आप फंसिएंगे। यस, हाँ शेष था, ये पहला रूप है वर्ब का, वो V1 या V5 देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी क्या होगा सागर, राम बोलता है या राम कहता है ना। अगर मैं यही बोल दूं, अधिकतर आप लोग सुने होंगे या अपने किताबी बुक में देखोगे राम सेड, है ना, ज्यादातर राम सेड यूज है ना, सेड ज्यादा यूज है, तो दिस इज पास्ट, दिस इज पास्ट, ये पास्ट सेंटेंस का वाक्य, राम ने कहा, राम ने ये हुआ, लेकिन ये क्या है, राम कहता है या राम बोलता है कि मैं बीमार हूँ, राम बोला मैं बीमार हूँ, तो अगर हमको आपको बोलना है तो हम बोलेंगे राम बोलता है कि वह बीमार है ना। समझ में आ गया ये चीज। अब एक चीज समझिए, यहां तक समझ में आ गया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, यहां तक समझ में आया। क्या क्या खत्म किए अभी तक, देखिए नरेशन, नरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को नरेट करना, बनाना, स्टोरी तैयार करना, है ना, किसी भी चीज को बनाना, कथन, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। अगेन सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कहता है कि नरेशन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, डायरेक्ट स्पीच और, हाँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब सर बात बताइए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो सिंपल भाषा में कोई बात बोला जाए, जिससे किसी दो पर्सन के बीच में जो बात हुआ, जो किसी दो पर्सन के बीच में जो बात हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। और जब तीसरे व्यक्ति को वही बात जब तीसरे व्यक्ति को बताई जा रही हो, तो उस बात को क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, 3 स्टेप में ये खत्म किया है, याद रखिएगा, एक एक स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये सिलेबस ये नॉलेज कर सकता है ना, याद रहे। और आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होने वाला, मैं बता रहा हूँ, ये मैं इतना तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे, सारे बच्चे समझे बेहतरीन रूप से। और जब भी इंग्लिश बोलने की बात की जाए, इंग्लिश आए आपके एग्जाम में, ग्रामेटिकल पोर्शन से ही रिलेटेड नरेशन डायरेक्ट स्पीच बनाने मिलता ही मिलता है, कंफर्म 1% जरूर रहता है ना। और 10th में मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व। समझ में आ गया। जो कोई दो पर्सन के बारे में परिभाषा समझिए, डायरेक्ट स्पीच क्या बोलते हैं, जब किसी दो व्यक्ति के बीच में हुई बातों को क्या बोलते हैं, और उसी बातों को जब किसी तीसरे व्यक्ति को बताया जाए या शो किया जाए या प्रकट किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ में आया पक्का। क्योंकि एक एक स्टेप हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको आगे चल के समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सच में दिक्कत है, याद रखिए, ये मजाक की नहीं है। अब समझिएगा, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, और ये तीसरा स्टेप, क्लियर। कोई दिक्कत,
चलिए बताइए खुशी, शुरू से बताइए क्या क्या हम बोले, पहला स्टेप में क्या बोले, पहला स्टेप क्या है, नरेशन। तो नरेशन मतलब क्या होता है, कोई कथन बनाना, स्टोरी तैयार करना या कोई कथन, है ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या बोले, तो सेकंड स्टेप में बोले कि नरेशन के क्या प्रकार है, दो प्रकार होते हैं। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिभाषा देना मस्ट है, डेफिनेशन कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत की जाती है, उस दरवाजा। तो यहाँ तक समझ में आया, ये दूसरा स्टेप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब तीसरा स्टेप पे है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच समझ गए, जो दो लोगों के बीच में बातचीत संवाद हुआ, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण, कथन, है ना, कुछ सेंटेंस, दैट इज स्पीच। कोई है जो हम जा रहे हैं स्टेज पे स्पीच देने, स्पीच देने मतलब क्या, जो तुम सेंटेंस बनाई हो, जो तुम्हारा कथन है कि क्या बोलते हैं, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेट्रा, जो भी हम अगर जो हम शो करना चाहते हैं, तो दैट इज स्पीच। बस उसी चीज़ को हम एक स्पीच यहाँ खड़ा कर दिया और उसी का जो हम बदल कर बोले डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। बस अब ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या था समझिएगा, चौथा स्टेप कि इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर रहता है, इन्वर्टेड कॉमा से जो बार बार, समझिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि पहले वाला, क्योंकि आगे बच्चा चल के यही फंसता है, बार बार समझिएगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसके बाद तो कंफ्यूजन अब स्टार्ट हुआ, अभी तो ये स्टार्टिंग है। जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला रहता है वो पहले रहता है और ये वाला बाद में रहता है, लेकिन आपको तो याद था शुरू से कि पहले वाला ये होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, लेकिन वो रिपोर्टिंग स्पीच नहीं होता है। इन्वर्टेड कॉमा में जो नहीं रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा में पैक रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राची, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता उसको, और जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है वो, कोई दिक्कत, पक्का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभी आने ये और कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तक हम ऐसा पढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए, समझ समझ कर, और जल्दी नोट डाउन करेंगे, हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। व्याख्या करना, किसी चीज का उल्लेख करना, है ना। चलिए नोट डाउन फास्ट आते हैं ये स्टेज पे, ठीक है। चलिए 4 स्टेप खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हुआ, नरेशन 2 प्रकार के, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वेरी गुड, और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच किसको बोलते हैं, बोलिए, अभी तो कंफ्यूजन है, इतना अच्छा से क्लियर कीजिए, बताइए कुछ ही, रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलते हैं, बताइए जल्दी, बताइए जिगर। वेरी गुड, जिगर का फंस गया। हम कितना बार बताए, जो कॉमा में न रहे दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, जो बाएं साइड रहे, आई एम ठीक है, सही है। मैं बीमार हूँ, राम कहता है, ये भी तो सही हो सकता है ना, ठीक है। चलिए मतलब ये क्या है, ये वाला क्या है, बोलिए क्या है, क्या है, रिपोर्टर, बोलिए, बोलो नंदू, जल्दी फास्ट, बोलिए,
क्लोज कैसे होगा? ये तो कॉमा है ना, मतलब यहाँ से बन गया क्लोज हुआ। ठीक है, बात को समझिए। जब तक नहीं समझिएगा कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, जब किसी कोई सब्जेक्ट जिससे आप थर्ड पर्सन को जो बता रहे हो, या जो भी, अगर दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है बात, तो जो बात हो रही है, जो सेंटेंस है, वहां पर जो वर्ब है, वर्ब और सब्जेक्ट जो है, उससे आप पता लगाएंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग है और कौन सा रिपोर्टेड है। और पहला चीज, जो कॉमा में, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना रहे, दैट इज रिपोर्टिंग। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहे, चाहे वो जहां हो, लेफ्ट हो या इन्वर्टेड कॉमा में है, मींस दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। दैट इज क्या? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? क्या होता है अभिनव? रिपोर्टेड स्पीच कॉमा में नहीं, कॉमा दिस इज कॉमा में रहे, राम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रहे, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ना कि कॉमा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दिया, आप थोड़ा सा सूत रहते हैं। सोना बिल्कुल भी मना है ना। चलिए अब समझते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि कुछ लिया गया, जैसे फर्स्ट वाला ही सेंटेंस लेकर आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। राम से आम ठीक, कोई दिक्कत? दिस इज इन्वर्टेड कॉमा, कोई दिक्कत? हाँ जी, सही है ना। राम कहता मैं बीमार हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट। अब क्या दिक्कत है समझिए, क्या होगा? राम सेज आई एम इल, क्या होगा बताइए? दैट ही क्यों यूज हुआ? राम कहता है कि वह, ठीक है, वेरी गुड। मान लीजिए सागर है ना, आपके साथ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो आज ट्यूशन नहीं आया। मैंने बोला सागर क्यों नहीं आया, तो आप बोले कि सागर बीमार है। लेकिन आप हमको जब बोलेंगे तो, मतलब जब वो बोला, वो जब आप दोनों बात कर रहे थे तो वो क्या बोला, मैं बीमार हूँ, फिर मैं नहीं करूँगा। जब आप ट्यूशन आए, सागर क्यों नहीं आया, तो सागर, आप क्या बोलेंगे कि वह बीमार है इसलिए ट्यूशन नहीं आया, है ना, तो वह बीमार है। तो ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है, ये किसके अनुसार चेंज हुआ? फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कोई बात नहीं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है माय डियर? यू नो आयुष व्हाट, जो बात कर रहा हो। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, देखिए पर्सन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, है ना, जितना चीज हम लोग के पढ़ने के बीच में आएगा, यू वांट टू से समथिंग, जितना चीज, जो चीज हमारे पढ़ाई के बीच में आएगा, उसको हम लोग लाइन वाइज समझते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इंतजाज से पढ़ रहे हैं तो सच में आपको समझ में आएगा और जीवन भर के लिए काम देगा। अन्यथा अगर आप केवल टाइम के लिए पढ़ रहे हैं कि यस, अगर आपका दिमाग कहीं और है, क्या आप तो वो एक्सेट्रा, जो भी, मुझे बाजार जाना है, मुझे कपड़ा खरीदने जाना है, मुझे बकरी चराने जाना है, एक्सेट्रा, तो दिक्कत है। अगर मैं पूरा 100% दे रहा हूँ तो आपको भी 100% देना होगा, तभी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे 100% देंगे। चलिए मैं क्या बता रहा था अभी, हाँ, पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं खुशी? तीन, वेरी गुड। आर यू खुशी? हाँ, फर्स्ट पर्सन क्या?
सेकंड पर्सन, दिस इज आर माई यस एंड दिस इज बी, एंड थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। फर्स्ट पर्सन जो, हाँ, जो बोल रहा है, जो, और सेकंड पर्सन जिससे बोला जा रहा है, जो मतलब सामने में है, जो, हाँ, जिसको बोला जा रहा है, मतलब जो सामने में खड़ा है उसको, है ना। जैसे कि मेरे सामने में आप हैं, आप क्या है? सेकंड पर्सन। मतलब अगर आपकी बात की जाए तो यू मतलब भी आप होता है, आप लोग भी होता है, तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। अगर जैसे मैं क्लास में लिखता हूँ टू ऑल यू, या यू लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि स्पेशली यू मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यू, आप लोग, है ना। ऑल ऑफ यू हैव टू कम, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए इनमें बोल दिए कि यस यू हैव टू कम, चाहे हम ऐसे ही नॉर्मली लिख दिए यू हैव टू कम, मतलब आप सभी को आना है, ना कि केवल आपको आना है। कोई ऐसा थोड़ी है कि उसमें मैं किसी एक को बोल रहा हूँ, ठीक है, वो तो नाम लिख दूंगा अगर स्पेशली बोलना रहेगा तो। चलिए ठीक है, तो यू मतलब क्या क्या होता है? ठीक है, यू मतलब क्या होता है? ठीक है, तो समझ गए पर्सन कितना प्रकार का होता है? फर्स्ट पर्सन, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब एक बात समझिए। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा है या जो बोलता है, जो बोल रहा है या, सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुन रहा है, जो, अब यार तुम बकरी के पास जाके बोलो सुन रहा है, बड़ा दिक्कत में हो। तो दिक्कत है ना, ठीक है आशीष, कभी कभी ऐसा आशीष करता होगा, सुन दियो, ठीक है। या फिर कहा जाए जिससे बोला जाए, मैं नीचे में थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ। और थर्ड पर्सन क्या होता है? वेरी गुड, जिसके बारे में बोला जाए। कोई दिक्कत? चलिए इसका एग्जांपल जैसे में कि आई हुआ, आई मतलब, बी मतलब, हो सकता है ना कि हम लोग यहाँ पर सारे बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हो कि वो तुम देखे थे उस सूरज के बारे में, सूरज कैसे कर रहा था, हाँ, ही वॉज डांसिंग, ऐसा। तो हम लोग सभी बात कर रहे हैं ना, तो वी आर फर्स्ट पर्सन, हम लोग सभी क्या है? हाँ, सेकंड पर्सन में क्या आ गया? यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एक्सेट्रा, जो भी होगा, कोई थर्ड पर्सन है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात समझिएगा, पर्सन हो गया। अब नरेशन में हम लोग इस जो वाक्य में जैसे आप बोले ना कि सर इसमें जो आप बना दिए थे, राम टेल्स दैट ही इज इल, वो कैसे आया? अब वो कैसे आया, कैसे आएगा, कोई बताएगा? Someone wants to say, कैसे आया वो? यहां से आया। चलिए देखिए, पहला देखते हैं हम लोग क्या, पहला चेंजिंग आता है, चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा क्या होता है? टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा क्या होता है? चेंज ऑफ, वेरी गुड, गलत है ना, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था, ठीक है। हम लोग इसमें जो भी हम लोग चेंज किए, टेल्स, दैट, आई की जगह ही, इज, ये सब जो लगाए वो कैसे लगाए, कैसे चेंज होता है? सर आप कैसे समझे कि क्या होगा? हाँ ठीक है, चेक करते हैं कि अगला क्या होगा, इसलिए हम छोड़ के रखें, ठीक है। वो कैसे चेंज होता है? तो कैसे चेंज होता है? तो चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन चेंज होता है। पर्सन यहाँ कौन कौन है? इसमें कौन है? और चेंजिंग इन्वर्टेड कॉमा वाला ही होता है, इसमें नहीं, इसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, याद रहे। इसमें चेंजिंग केवल वर्ब का होता है। किसका होता है? वर्ब का चेंजिंग होता है। चलिए आप समझिएगा,
इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे या तो दैट, या तो इफ, या तो वेदर, मतलब जैसा जैसा प्रश्न आते जाएगा मैं बताऊंगा आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग में क्या, निगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंसेस होती है उनमें इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह में क्या यूज होगा, है ना। बहुत जगह आप लोग देखेंगे दैट यूज हुआ है, बहुत जगह इफ, बहुत जगह वेदर, है ना, एक्सेट्रा, बहुत जगह कुछ भी नहीं लगा रहता है। तो कहाँ क्या यूज होगा वो समझना है, लेकिन दैट जहाँ कुछ नहीं होगा वहां दैट जरूर लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। चलिए आप देखिएगा, पहला क्या चीज चेंजिंग होगा, चेंज ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर पर्सन कौन है, ठीक है, वो चेंज होगा, ये कंफर्म हो गए हम। अब समझिए चेंज ऑफ टेंस। टेंस मतलब बोले तो ये वर्ब वाला, और अगर यहाँ पर वर्ब हुआ तो वो भी वर्ब। टेंस वर्ब से ही ना बनता है, वर्ब नहीं रहेगा टेंस बनेगा क्या। वर्ब में पूरा का पूरा काम टेंस में पूरा का पूरा काम वर्ब का ही है। मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गया था, मैं गया हूँ, मैं 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से पढ़ाता आ रहा था, मैं करता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, मैं खा रहा हूँगा। सब में वर्ब आया कि नहीं आया, सब में वर्ब है। तो वर्ब बिना वर्ब का टेंस बन ही नहीं सकता है। तो जहां भी वर्ब होंगे उस हिसाब से टेंस चेंज होगा, मतलब चेंज ऑफ टेंस का भी चेंजिंग होना मस्ट है। चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ टेंस होगा, और चेंज ऑफ, वेरी गुड, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले तो क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटर। कोई दिक्कत समझ में आया, वर्ब और क्या क्या वाले कौन कौन थे, ठीक है, समझ में आया, सारे चीज यूज होंगे। जैसे कि मान लीजिए जाए टुमारो आ गया, अब टुमारो को क्या करेंगे हम, ये तो बोला कि सर मैं कल, वो बोला, राम ने कहा मैं कल खा रहा था। अब उसको जब आप आए तो आप बोले कि सर वो हमको बोल रहा था कि वह कल रात में आइसक्रीम खा रहा था, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती बह रही थी, है ना, ठीक है, खा रहे थे खुशी, नहीं खा रहे थे, वेरी गुड, मैं भी नहीं खाता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो टुमारो, अब टुमारो का क्या चेंजिंग करेंगे, तो यही टुमारो बन जाएगा क्या, द नेक्स्ट डे, क्या बन जाएगा, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंजिंग, द नेक्स्ट डे, टुमारो का टुमारो आने वाला, द नेक्स्ट डे। हाँ अब क्या बोले आप, यस्टरडे सर नहीं हो सकता है क्या, यस्टरडे बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता माय डियर। तो यस्टरडे जब होगा तो यस्टरडे का अगर ये अगर डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, चलिए, तो यस्टरडे बीता हुआ कल, तो अब बीता हुआ कल अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो हमको बोला ना सर कि वो कल ऐसा बोल रहा था, मतलब पिछला दिन ऐसा बोल रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, क्या होगा, प्रीवियस डे, तो दिक्कत, या द लास्ट डे, जैसे जैसे यस्टरडे नाइट बोलते हैं तो लास्ट नाइट हो गया, है ना, से द प्रीवियस बन गया, यस्टरडे का बन जाएगा प्रीवियस डे, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे, नाउ का हो जाएगा देन, दिस का दोज, दिस का दैट, एक्सेट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात कोई बात नहीं। ये वाला जो अभी हम आगे समझाएंगे, ये हम बोले कि ये है डायरेक्ट स्पीच। जैसे हम यहाँ 3 चीज बताए ना, पर्सन, किसका किसका हम लोग नरेशन में किसका किसका चेंज करते हैं, पर्सन का चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, और अब इसमें जो पर्सन होगा, पर्सन कौन दिख रहा है, आई, राम भी दिख रहा है, लेकिन ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो उसको चेंज हम, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसके सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके वर्ब को तो चेंज होगा, और इसका वर्ब होगा तो वर्ब भी चेंज होगा, लेकिन इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है। आई एम इल, वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है सुमित, वर्ब, अरे आई एम इल, मैं भी, ओ माय गॉड, अब कितना है हिंदी में बोलकर समझाना पड़ेगा, आई एम इल, इसमें वर्ब कौन है,
कोई एनीवन एल्स? ठीक है, इल वर्ब नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, टेंशन नहीं होना है सीखना है, ठीक। कोई दिक्कत है बिनो? घर जाना है, खाना, भूख प्यास, कुछ वॉशरूम वगैरह तो समझना है ना। हाँ, जो डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या चीज का ध्यान रखते हैं? पर्सन का, टेंस का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सारा आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रहे, डाउट मत हो कभी। कम टू द पॉइंट। तो हम लोग 3 चीज का करते हैं, पर्सन, टेंस और पार्ट्स ऑफ। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? खत्म। टेंस समझ रहे हैं, जो हम लोग जिसमें पूरा वर्ब का यूज हो रहा है, जो टेंस पढ़ रहे थे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं खुशी? 3। कौन कौन? हाँ हाँ, और जो भी चल रहा है क्या? हाँ, प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, ठीक है। 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस मतलब जो, और पास्ट टेंस मतलब जो, और फ्यूचर टेंस मतलब जो। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, खत्म। ये तीनों चीज समझ गए? बस यही 3 चीज चेंज होता है, याद रहे, ठीक है। बस अब जैसे हम आगे बताएं कि टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ऐसे चेंज होता है, वो अभी हम एक पूरा चार्ट तैयार कर देंगे, वो दे देंगे, और यू हैव टू लर्न, है ना। समझ में आ रहा है? ये है कि आपका डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ होगा, और इसको हम लोग क्या चीज में, अगर इनडायरेक्ट वे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह मैं आपको चार्ट दे दूंगा और वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसा कि सर आपने बताया कि ये 3 ही चीज चेंज होगा, तो चलिए अब चेंज करते हैं, एक बार विद माई एग्जाम्पल चेंज करते हैं। चलिए, राम का राम, यहाँ तो कोई चेंज नहीं। सेज का टेल्स में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, से रहेगा तो टेल बन गया, क्या चीज में? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, और ये वाला इनडायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत यहाँ तक में? गुड। से रहेगा तो सेज रहेगा तो, सेड टू रहेगा तो टोल्ड, ठीक है। और कोई चीज? से क्या चीज में चेंज हो जाता है? व्हाट आर यू डूइंग? सेज और सेड टू, ठीक है। अब आप समझिए, अब चलिए, क्लीन आ रहा है? क्लीन समझ में आ रहा है सभी? समझ में आया? फर्स्ट पर्सन टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गया। अब जब इसमें चेंज करना रहता है तो ये से टेल में, से टेल्स में, से टू टोल्ड में जब चेंज हो जाता है, ये इसका काम हुआ। अब देखिए, एक सब्जेक्ट जो होता है इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है, बात समझिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो सब्जेक्ट रहता है, वो किस सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा में जो फर्स्ट पर्सन रहता है, अगर फर्स्ट पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा में, कौन सा, तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सब, ये क्यों, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। एक सेकेंड, हम पहले बता दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, वर्ब, ठीक है। वो दिक्कत वर्ब वाले ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत यहाँ तक? थर्ड पर्सन मतलब ही सी कोई भी आ गया तो वो वही रह जाएगा। चलिए भाई, फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, ये कौन सा पर्सन है? आई जो होता है फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ मतलब हम फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है?
और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? राम। तो राम के बदले अगर हमको यूज करना प्रोनाउन तो हम क्या यूज करेंगे? ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेकिन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर हम नरेशन में चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमको दैट यूज करना होगा नॉर्मल में। तो राम टेल्स दैट, और आई के बदले क्या चेंज हुआ? ही। और एम, अगर एम इसके ही अनुसार लगा था तो अभी ही के अनुसार क्या लगेगा? इसके अनुसार इज लगा, क्योंकि इसी के अनुसार चेंज होगा ये, ठीक है। और जो इन था जो, और हम बोले कि ये तो थर्ड पर्सन है नहीं, ठीक है, बाकी जो चीज रहता है वही, चलिए ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो चेंज होगा। जैसे बोले कि राम सेड, जैसे मान लीजिए अगर हम पास्ट में जब कल घुसेंगे तो देखेंगे राम सेड दैट, राम सेड ही वाज इल। तो जब ही वाज इल आएगा तो राम टोल्ड दैट ही का तो ही रहेगा, थर्ड पर्सन, नो चेंज। ही क्या क्या होगा फिर? राम सेड ही वॉज इल। राम टोल्ड ही वॉज, क्या जल्दी बताइए। यहाँ तो हम शुरू में ही बोल दिए ही वॉज इल, तो हम ही बोल रहे हैं ही वॉज इल। ही वॉज इल तो हम ही बोल रहे हैं, तो ही की जगह पे आई होना था शुरू में। राम सेड आई वॉज इल, समझ में आया बात? तब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम टोल्ड क्या? दैट आई वॉज, ही वॉज इल, वह बीमार था। राम ने कहा कि वह बीमार था, तो दिक्कत। चलिए, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? अगर मान लीजिए ये बोला कि जैसे अगर हमको ये भी तो बोलना रहता है कि राम हमसे कह रहा था कि तुम पागल हो, हाँ? तो हमको बताना होगा ना कि राम कह रहा था कि तुम पागल हो, राम ने मुझसे कहा कि तुम पागल हो। तो राम सेड टू मी, जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया? राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू आर मैड, ठीक है, यू आर मैड। राम ने मुझसे कहा कि तुम पागल हो। तो राम का तो राम हुआ, और सेड टू बन गया टोल्ड, और मी का मी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। राम टोल्ड मी और इन्वर्टेड कॉमा का दैट। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आई। और आई के साथ क्या यूज होता है? राम टोल्ड मी दैट आई एम मैड। राम ने मुझसे कहा कि तुम पागल हो, मतलब राम ने मुझसे कहा कि तुम पागल हो, मतलब हम ही को बोल रहा था वो। फर्स्ट में तो वो हम ही को बोल रहा था, लेकिन हम तुमको बताने की तेज बन रहा था जो हमको पागल बोल रहा था, नहीं कि राम ने मुझसे कहा कि मैं पागल हूँ, यही ना बोल रहा था वो। तो दिक्कत यही चीज होता है बस, समझे? यही होता है इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत अभी तक समझने में? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, लाइन वाइज समझेंगे, और कल के क्लास में फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कल पूरा समाप्त करेंगे, और अलग अलग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अभी बहुत कंफ्यूजन बाकी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि जितना हम बताएं उससे कम से कम आगे पढ़िएगा भी, खुद से रिवीजन भी कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाइएगा, और नोट डाउन करके उसको पूरा लर्न कर लेना है सारे बच्चे। किसी बच्चे को याद नहीं रहा तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, याद रहे, ठीक है। खुशी, समझ में आ रहा है? आयुष, कोई दिक्कत? आशीष, सारे बच्चे को याद हो जाना चाहिए। सारे बच्चे कम से कम 2 से 2.5 घंटा इस पर मेहनत करेंगे, घर में रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। आज का क्लास यही सेड ही रह जाएगा। सेड को तो बोलेगी कि सेड क्यों होगा, सेड रह जाएगा। राम सेड, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कल के क्लास में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, ऐसे ये वाला, ये पूरा चेंजिंग, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये सब टोटल वो सब चीज भी देखेंगे, वो सब चीज भी, और क्यों वो बना वो भी देखेंगे, ठीक है। कल सारे बंदे कंप्लीट कर लेंगे, और सबको याद होना चाहिए, सबके मुंह पर होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कल के नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।